किसान साथियों, जब गेहूं की फसल 50 दिन की हो जाती है तो अगर आप इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो आपकी गेहूं की फसल में निश्चित ही पैदावार में बढ़ोतरी होने वाली है। आपको ज़्यादा उत्पादन मिलने वाला है। तो क्या क्या इस्तेमाल करना है, यहाँ पर हम दो तरीके आपको बताएंगे। एक तरीका तो आपको स्प्रे करना है, दूसरा तरीका आपको दोस्तों कुछ खादों का इस्तेमाल करना है जो हम ज़मीन में डालेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई हम लगभग 40-45 दिन के आसपास करते हैं। इसके बाद क्या करना है साथियों, 50 दिन के आसपास तक आपको गेहूं की फसल में अंतिम यूरिया खाद का इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पर जब आप यूरिया डालिए तो उसके साथ कुछ दूसरी चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो निश्चित ही आपके पौधे में साथियों बढ़िया सी ग्रोथ दिखाई देगी, हरियाली दिखाई देगी और इसके साथ साथ आपको ज़्यादा उत्पादन दिखाई देगा। तो सबसे पहली चीज़ आपको डालना है यूरिया। नाइट्रोजन की पूर्ति किए बिना कभी भी हमें किसी भी फसल में बड़ी उत्पादन देखने को नहीं मिल सकता है। अंतिम यूरिया भी आपको दूसरे पानी के बाद डालना होता है। तो अंतिम यूरिया लगभग 45 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना होगा एक सामान्य फसल में। अगर कोई ऐसी वैरायटी है जो ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता रखती है तो इन किस्मों में 50 दिन के आसपास जब आप अंतिम यूरिया डालें तो उसमें आप 10-12 किलो 15 किलो यूरिया की मात्रा बढ़ा करके इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटियों में हमें खादों की मात्रा भी ज़्यादा देने की आवश्यकता रहती है। तो जैसे कोई DBW 303 है, 187 है या फिर 0333 है या फिर 502 है, कोई अन्य वैरायटी है जो कि ज़्यादा उत्पादन देती है, नई वैरायटी उत्पादन देने वाली। तो ऐसी कंडीशन में उसमें 10-12 किलो 15 किलो यूरिया की मात्रा आपको बढ़ा करके इस्तेमाल करना है। सामान्य फसल में आपको जो यूरिया डालना है साथियों, लगभग आपको 45 किलोग्राम यानी कि एक बैग यूरिया आपको इस्तेमाल करना होता है। तो पहली चीज़ आपको साथियों यूरिया डालना है। इस यूरिया के साथ साथ दूसरी चीज़ आपको इस्तेमाल करना है साथियों सल्फर का। किसान साथियों, हमारी मिट्टी में सल्फर की भी काफ़ी ज़्यादा कमी देखी गई है। सल्फर की कमी से नई पत्तियों में पीलापन आ जाता है, कहीं ना कहीं साथियों उत्पादन में कमी देखने को मिलती है। और जिंक के बाद सबसे ज़्यादा किसी तत्व की कमी है तो वो है सल्फर। तो सल्फर भी आपको किसान साथियों इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपने बुआई के समय पर कोई सल्फर वाली खादों का प्रयोग किया है तो यहाँ पर आपको सल्फर डालने की कोई भी आवश्यकता नहीं साथियों। जैसे कि अगर आपने SSP यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट से बुआई की है तो उसमें क्या होता है, उसमें सल्फर की पूर्ति हो जाती है। लेकिन अगर आपने DAP या फिर NPK डाला हुआ है जिसमें सल्फर आपको देखने को नहीं मिल रहा है तो ऐसी कंडीशन में आपको सल्फर देना होता है। पहले पानी पर भी आप डाल सकते हैं। अगर पहले पानी पर भी डाल दिया है तो यहाँ पर डालने की कोई आवश्यकता नहीं साथियों। अगर नहीं डाला है तो सल्फर जो हमारा आता है 90% वाला साथियों, लगभग आपको 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जब आप यूरिया डालते हैं साथियों तो उसके साथ सल्फर का इस्तेमाल करेंगे तो इससे क्या होगा कि उसमें नाइट्रोजन की जो क्षमता होती है वो काफी बढ़ा देता है। यानी कि जो आप यूरिया डालेंगे साथियों तो उससे जो हमारा नाइट्रोजन पौधा लेते हैं वो धीरे धीरे लंबे समय तक आपके पौधे को मिलते रहते हैं, जिससे कि उसका ज्यादा फायदा साथियों आपके पौधे उठा पाते, जिससे बढ़िया से पौधे में भोजन का निर्माण होगा, जिससे भविष्य में बालियां अच्छी आएंगी। इसके साथ साथ आपके पौधे की मोटाई भी अच्छी रहेगी। तो आपको साथियों सल्फर जो हमारा 90% वाला आता है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, 80% वाला आता है इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3-4 किलो 5 किलो तक सल्फर आपको डालना है, साथ ही साथ में आपको यूरिया मिक्स करके डालना है। इसके साथ एक तीसरा चीज आपको इस्तेमाल करना है जिसके इस्तेमाल से निश्चित ही आपको बढ़िया फायदा किसान साथियों दिखाई देगा। और ये जो चीज़ है इसका नाम है ह्यूमिक एसिड। किसान साथियों, ह्यूमिक एसिड के इस्तेमाल से बहुत सारे हमारे फायदे देखने को मिलता है। पहले पानी के बाद भी इसे डाल सकते हैं, दूसरे पानी में डाल सकते हैं। जो किसान साथी भी पहला पानी लगा चुके हैं साथियों या फिर लगाने वाले, तो सबसे पहला समय साथियों बढ़िया समय सिंचाई का पहला पानी होता है, उसके बाद ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा लाभ मिलता है। लेकिन इस अवस्था में यानी कि अभी भी अगर दूसरे पानी में भी ह्यूमिक एसिड डालते हैं तो उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है। जैसे कि ह्यूमिक एसिड होता क्या साथियों कि कुछ ऐसे तत्व हमारे मिट्टी में होते हैं जो मिट्टी में अघुलनशील होते हैं। जैसे कि हमने कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पहले डाला, कुछ कमी रह गई तो क्या होता है साथियों कि अघुलनशील हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब आप ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं साथियों तो वही तत्व आपके पौधे को दोबारा से उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे कि आपकी फसल में साथियों हरापन, अच्छी ग्रोथ, अच्छा फुटाव, अच्छे से पौधे की बढ़वार, अच्छी बालियां आपको दिखाई देंगी। तो ह्यूमिक एसिड साथियों बहुत ही कंपनियां अलग अलग फॉर्मूले में अलग अलग रेशियो में बनाती हैं। अगर आप ह्यूमिक एसिड को 98% वाला इस्तेमाल करने वाले हैं साथियों तो इसकी मात्रा के बारे में बात करें तो आपको 1 से 1.5 किलोग्राम के आसपास लेनी है, या फिर कोई भी दूसरी कंपनी का साथियों आप इस्तेमाल करें तो उसके हिसाब से जो उसकी मात्रा है कम ज्यादा आपको कर लेनी है। बहुत सारे फॉर्मूले में आता है साथियों, पाउडर फॉर्म में आता है, दानेदार रूप में आता है,
लिक्विड वाला आता है तो जो भी आपको आसान लगे उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। फिलहाल 98% वाला अगर आप डालते हैं तो 1 से 1.5 किलोग्राम यूरिया, ह्यूमिक एसिड और सल्फर, ये 3 खाद्य साथियों आपको 50 दिन के आसपास इसको इस्तेमाल कर देना है, यानी कि दूसरा पानी लगाने के बाद इस्तेमाल करना है साथियों। आपको बहुत ही अच्छा बढ़िया लाभ आपको दिखाई देगा। ह्यूमिक एसिड केवल साथियों आपके अघुलनशील तत्व को घुलनशील नहीं करता है साथियों। ह्यूमिक एसिड से जड़ों का विकास अच्छे तरीके से होता है, तने को मजबूती मिलती है। ह्यूमिक एसिड आपके पौधे में जिस तत्व की आवश्यकता होती है उसको पहुंचाने का भी कार्य करता है। तो बहुत सारे कार्य साथियों इसके देखने को मिलते हैं। ह्यूमिक एसिड के साथ साथ इसमें फॉल्विक एसिड भी देखने को मिल जाता है, जो जैविक रूप से काफी बढ़िया काम करता है हमारा। तो ये पहला फॉर्मूला हमारा हो गया जिसमें हम 3 खादों का इस्तेमाल करेंगे साथियों, यूरिया, सल्फर, इसके साथ साथ ह्यूमिक एसिड। दूसरे फॉर्मूले में साथियों हमको किस चीजों का स्प्रे विधि से प्रयोग करना है साथियों। जब आप जो है यूरिया वगैरह डालते हैं साथियों, मान लीजिए आपने 50 दिन पर यूरिया, ह्यूमिक एसिड और सल्फर डाला, तो लगभग 1 सप्ताह के आसपास, यानी कि 55, 56, 57 दिन के आसपास साथियों जब भी आप डालिए उससे 5 से 7 दिन के बाद ये जो फॉर्मूला हम अगला बताने वाले दोस्तों, इसका आपको इस्तेमाल करना है। इसका इस प्रविधि से आप लोगों को प्रयोग करना है तो सबसे ज्यादा फायदा साथियों आपको किसान साथियों मिलने वाला, देखने को मिलने वाला है। इसमें नियम 4-5 चीजों का इस्तेमाल करना है और हम स्प्रे करेंगे। तो पहली चीज आपको लेना है जिंक। जिंक अगर आप 33% वाला ले रहे हैं, ये जो आपको लेनी है ये आपको स्प्रे करना है। जो हमने पहले चीज बताई इसका आपको मिट्टी में इस्तेमाल करना है। ये जो हमने आंकड़ा अभी बताया हुआ है वो प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों, आगे जो भी हम आंकड़ा बताएंगे वो प्रति एकड़ के हिसाब से ये रहेगा, यानी कि 1 एकड़ खेत में इतनी मात्रा आपको डालनी है। तो साथियों जिंक आप 33% वाला साथियों अगर इस्तेमाल करते हैं तो साथियों इसकी मात्रा आपको इस्तेमाल करनी है साथियों 700 ग्राम। आप चाहें तो साथियों 30% वाला आता है साथियों, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग 1 किलोग्राम 33% वाला 700 ग्राम, 31% वाला 1 किलोग्राम। एक जिंक आती है डीटीए रूप में जिसको हम सिट्रेट जिंक बोलते हैं, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग 100 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ लेनी है। तीनों में से कोई सा भी एक जिंक ले लेना है आपको। साथ ही साथ में आपको लेना होगा मैग्नीशियम सल्फेट। जिंक के इस्तेमाल से क्या होगा, पौधे में भोजन बहुत अच्छी तरीके से बनेगा और ज्यादा प्रकाश संश्लेषण अच्छे होगा, जिससे भविष्य में बालियां अच्छी तरीके से आएंगी। इसके साथ मैंने बोला आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट के इस्तेमाल से साथियों क्या फायदा देखने को मिलता है ये भी जान लेते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट नाइट्रोजन और फास्फोरस की जो उपयोगिता होती है साथियों उसको काफी बढ़ा देता है, जिससे इससे आपके पौधे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन, इसके साथ साथ फास्फोरस का उपयोग कर पाते हैं। नई शाखा बनने में हेल्प करता है, एंजाइम्स के निर्माण में हेल्प करता है। कार्बोहाइड्रेट्स का साथियों जो उपयोग होता है उसको ये बढ़ा देता है। क्लोरोफिल के निर्माण को ये काफी ज्यादा बढ़ा देता है। तो मैग्नीशियम सल्फेट से भी हरापन आता है, पौधे में अच्छी ग्रोथ होती है। तो इसका पहली चीज आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट, अच्छे तरीके से भोजन का निर्माण करवाएगा। इसके साथ अगली चीज आपको लेना है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट से लोहे की कमी दूर होती है साथियों। इसके साथ साथ आपके पौधे में तना मजबूत होता है, प्रकाश संश्लेषण अच्छे तरीके से होता है, एंजाइम्स और प्रोटीन्स का निर्माण अच्छे तरीके से होता है, क्लोरोफिल का निर्माण होता है, ज्यादा पोषक तत्व पौधे जो है साथियों ग्रहण कर पाते हैं, अवशोषण कर पाते हैं, जड़ों के विकास में काफी ज्यादा साथियों मदद करता है और लोहे की कमी को पूरा कर देता है। तो फेरस सल्फेट के इस्तेमाल से क्या फायदा देखने को मिलेगा मैंने आपको बता दिया है। मैग्नीशियम सल्फेट की जो हमारी मात्रा रहेगी वो रहेगी 1 किलोग्राम के आसपास, और जो फेरस सल्फेट की मात्रा आपको लेनी है साथियों वो लेनी है साथियों आधा किलोग्राम, यानी कि 500 ग्राम आपको फेरस सल्फेट का इस्तेमाल करना है साथियों। इसके साथ किसान साथियों बात करें तो अगली चीज आपको इस्तेमाल करना है वो है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीज सल्फेट जो हमारा आता है साथियों, मैग्नीज सल्फेट के इस्तेमाल से हमें अच्छा लाभ देखने को मिलता है। प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होता है, क्लोरोफिल की मात्रा अच्छी तरीके से बढ़ता है, नई शाखाएं बनती हैं, साथियों गुणवत्ता में सुधार होता है, हरापन लाने में काफी फूल रहता है। तो ये तमाम चीजें मैग्नीशियम सल्फेट करने वाला है हमारा। इसकी मात्रा हम लेंगे साथियों 250 ग्राम, 250 ग्राम से लेकर के 300 ग्राम तक मात्रा आप जो साथियों मैग्नीशियम सल्फेट की ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके साथ किसान साथियों अगली चीज जो आपको लेना है यूरिया। यूरिया 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम या फिर 3 किलोग्राम, औसतन 2-3 किलोग्राम आप ले लीजिए, अच्छे लाभ आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर साथियों हमने ये 4-5 चीजें आपको बताई साथियों। इसका आपको क्या करना है, इसका आपको स्प्रे करना है साथियों। जब आप यूरिया, ह्यूमिक एसिड और सल्फर जो हमने पहले पानी बताया था आपको डालना है साथियों, उसके बाद अगर आपने यूरिया डाला हुआ है तो यहाँ पर जो आप यूरिया का स्प्रे करेंगे साथियों उसकी 1 किलोग्राम या 1.5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम मात्रा रहेगी तो ही बढ़िया रहेगा। तो जिंक, मैग्नीशियम, फेरस, यूरिया और मैग्नीज, ये आपका 5 चीजें लेनी है साथियों। इन 5 चीजों को आपको इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल से साथियों फसल में अच्छे तरीके से भोजन का निर्माण होगा। इसके इस्तेमाल से साथियों पौधे में अच्छे तरीके से प्रकाश संश्लेषण होगा। इसके इस्तेमाल से पौधे के तने मजबूत होंगे, पौधे में जड़ों की मजबूत आएगी, मतलब जड़ें भी मजबूत होंगी, अच्छे से पौधा भोजन को ग्रहण कर पाएगा साथियों, जिससे कि पौधे में आगे जो बालियां तने के अंदर बनने वाली है वो काफी अच्छी तरीके से उसका निर्माण होगा, जिससे भविष्य में बालियों की साइज अच्छी आएगी। इसके इस्तेमाल से आप सूक्ष्म तत्वों की पूर्ति कर पाएंगे। आप चाहे तो जो अलग से न्यूट्रिएंट्स वाले फॉर्मूले आते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं साथियों। हालांकि जो हमारा तरीका साथियों ये भी काफी सस्ता हमारा पड़ने वाला है, अलग अलग से आपको ये सभी चीजें मिल जाती हैं। तो इसका इस्तेमाल करने से साथियों कहीं आपको ज्यादा फायदा साथियों, ज्यादा लाभ के साथ साथियों मिलने वाला है।
इसका इस्तेमाल आप करेंगे तो बड़ी फायदा आपको देखने को मिलेगा। मान लीजिए आपकी फसल अभी पहला पानी आपने लगाया, देर से बुआई की है, तो पहला पानी लगाने के बाद जब आप यूरिया वगैरह डालते हैं तो उसके 4-5 दिन के बाद ही इसका इस्तेमाल 30-35-40 दिन तक कर सकते हैं साथियों। मतलब बात करें तो आप इसका इस्तेमाल गेहूं की बुआई के बाद 25 दिन के आसपास से लेकर के और बालियां निकलने से पहले पहले तक कर सकते हैं साथियों। अच्छा फायदा आपको देखने को मिलेगा, पौधे में अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छा फुटा होगा, अच्छी बढ़वार होगी, बालियां अच्छी रहेंगी, फसल हरी भरी रहेगी और बेहतर उत्पादन के साथ साथियों आपको मिलने वाला देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर हमने 2 फॉर्मूले बताए जिससे कि आप निश्चित ही अपने गेहूं फसल में पैदावार बढ़ा पाएंगे। वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, के साथ में टॉपिक